हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं इजी मैथ एनालिसिस। देखिए, अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चालू है और अभी जो भी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि आप इस क्वेश्चन को इग्नोर करेंगे मतलब आप अपने 5 नंबर को गंवा रहे हैं। ये सीधा मैसेज है, इसलिए इस टाइप के सवाल को अपन कतई छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे बनाते हैं। लेकिन सवाल बनाने से पहले आप यदि मैथ पढ़ना चाहते हैं, मैथ आपका कमज़ोर है, तो जल्दी से जल्दी आप इजी मैथ एनालिसिस को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कहीं भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहे। ठीक है, चलिए। और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए सवाल को पहले समझते हैं। पहले सवाल समझेंगे फिर इसको बनाएंगे। जब सवाल यदि आप नहीं समझते हैं तो बना भी नहीं सकते। तो कैसे सवाल को समझना है, ये मैथ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, मैथ जब भी बनाते हैं तो सबसे पहले देखिए कि सवाल आपसे क्या बोल रहा है, कहना क्या चाहता है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, और 2 डिजिट नंबर। देखिए यहाँ पे 2 डिजिट नंबर का बात हो रहा है, कोई 2 डिजिट का नंबर है, is such that the product of its digit is 40। देखिए कोई नंबर है 2 डिजिट का, ठीक है, उसमें 2 डिजिट है, उस डिजिट का जब गुना करते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट आता है वो 14 आता है। ठीक है, यहाँ जो नंबर बोल रहा है 2 डिजिट नंबर, तो ये 2 डिजिट नंबर जो बोल रहा है ये नंबर को डिनोट कर रहा है कि ये नंबर जो है 2 डिजिट का है। 2 डिजिट का नंबर मान लीजिए जैसे आपको 72 दे दिया जाए तो ये क्या बोलेंगे, 2 डिजिट नंबर। ये है आपका 2 डिजिट नंबर। यहाँ पे 7 और 2 ये क्या है जी, डिजिट है। 2 क्या है, डिजिट एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। 7 क्या है जी, डिजिट एट टेंस प्लेस। हो गया। अब देखिए इसको लिखने का एक दूसरा तरीका है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, टेंस के नंबर को यदि 7 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 70 लिख सकते हैं, और जो यूनिट प्लेस का नंबर है उसको +2 कर देंगे तो क्या आएगा, आपका 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। अब आगे इसको यदि बढ़ाते हैं तो क्या लिखेंगे, 7 इंटू 10 +2। ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो यही बोल रहा है, और 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 40। एक 2 डिजिट का नंबर है, मान लीजिए 72 है। ठीक है, उसमें 2 डिजिट है 2 और 7, और इन 2 और 7 जो है डिजिट है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है जी, प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इफ 45 इज एडेड टू द नंबर। अब बोल रहा है कि ये जो नंबर है 2 डिजिट का, इसमें यदि 45 जोड़ देते हैं तो जो नया नंबर मिलता है, द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेस। जो दो नया नंबर मिलता है उसमें जो डिजिट है उनका प्लेस चेंज हो जाता है। मतलब जैसे इसमें 45 72 प्लस 45 करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो नंबर मिलता है उसका प्लेस चेंज हो गया, मतलब यूनिट वाला टेंस पे और टेंस वाला यूनिट पे आ जाता है। मान लीजिए 2 और 7 हो जाता है। मान के चलिए ये सवाल का नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा हो जाता है। तब बोल रहा है कि भाई नंबर निकालिए, निकालेंगे ना जी। चलिए सवाल समझ लिए क्या बोल रहा है, अब बनाना कैसे है, बना ले बोलो ना। ठीक बा, बना के देखल जाओ। चलिए बना के देखते हैं इसको। हमारे भोजपुरी भाई लोग जो हैं उनको भोजपुरी ज़्यादा समझ में आता है, तो वो भोजपुरी में सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। जो भोजपुरी, जो बिहार के स्टूडेंट हैं वो भोजपुरी ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भोजपुरी ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको हिंदी अच्छे से आती है, हिंदी समझते हैं और पढ़ते भी हिंदी में है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले क्या करेंगे, अपने को नंबर निकालना है, तो सबसे पहले 2 डिजिट नंबर मान लीजिए। ठीक, मानेंगे लेट द डिजिट एट यूनिट एंड टेंस प्लेस बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आप इसको ऐसा रटेंगे नहीं कि हमको ऐसा ही लिखना है जैसा मैं लिख रहा हूं। आप लिख सकते हैं लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स एंड टेंस प्लेस डिजिट बी वाई रेस्पेक्टिवली, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। चलिए, तो नंबर क्या बनेगा जी, देन रिक्वायर्ड नंबर। रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा जी, देखिए मैं यहाँ पे समझा के लिख रहा हूँ सवाल कैसे बनाना है, आप डायरेक्ट नंबर एग्जाम में लिखेंगे। 2 डिजिट है x एंड y। ठीक है, y किधर है जी, यूनिट पे, और x की x किधर है यूनिट प्लेस पे, y किधर है टेंस प्लेस पे। तो टेंस प्लेस, इधर यूनिट प्लेस नंबर। ठीक, टेंस प्लेस नंबर, यूनिट प्लेस नंबर। टेंस प्लेस नंबर क्या है जी, y। यूनिट प्लेस नंबर क्या है जी, x। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो टेंस प्लेस पे जो नंबर है 7, तो हमने इसका वैल्यू कितना लिखा था जी, इसका वैल्यू 70। उसी प्रकार y जो है टेंस प्लेस पे है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा जी, y इंटू 10 प्लस यूनिट स्थान पे क्या था 2 था, तो इसका वैल्यू क्या है जी 2 इंटू 1। तो x पे यूनिट प्लेस पे x है, तो x क्या हो जाएगा जी 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इससे रिलेटेड करके। लड़के कंफ्यूज होते हैं इसमें 2 डिजिट नंबर में। 2 डिजिट नंबर बोल देता है तो एक्स वाई को 2 डिजिट लिख देते हैं, एक्स वाई चाहे एक्स प्लस वाई लिख देते हैं, तो गलत हो जाता है। एक्स प्लस वाई नहीं लिखना है भाई। यदि आपने एक्स प्लस वाई किया, आपका सवाल खत्म, वहीं पे आप गलत हो गए। 2 डिजिट नंबर मतलब कि एक नंबर 2 डिजिट का है। ठीक है, अब उस नंबर को आप यूनिट्स और टेंस प्लेस के नंबर में लिखेंगे, फॉर्म में लिखेंगे, तो टेंस वाले को जो वैल्यू है उसका लिखेंगे, टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसकी वैल्यू में जब यूनिट प्लेस की वैल्यू को जोड़ते हैं तो 2 डिजिट नंबर मिल जाता है। तो टेंस प्लेस का नंबर 7 है तो उसकी वैल्यू 70 हो जाएगी, यूनिट प्लेस पर जो वैल्यू नंबर है वो 2 है तो उसका वैल्यू 2 ही हो जाएगा, तो 70 प्लस 2 72 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार टेंस प्लेस पर नंबर y है, यूनिट प्लेस पर नंबर x है, तो टेंस प्लेस पे जो नंबर है y, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10y प्लस यूनिट प्लेस पे जो नंबर है x, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू एक्स। तो नंबर क्या हो जाएगा जी, ये नंबर आपका क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। तो आप एग्जाम में डायरेक्ट देन रिक्वायर्ड नंबर करके आप ये लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 10y प्लस एक्स, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, डायरेक्ट लिखेंगे। आप यदि चाहते हैं लिखना तो जैसा मैं यहाँ पे बोर्ड पे दिखाया है मैंने, वैसा ही आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसा लिखेंगे टेंस प्लेस नंबर y यूनिट प्लेस नंबर x। तो यहाँ पे आपको ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे लिखना पड़ेगा वैल्यू ऑफ y वैल्यू ऑफ x, तब जाके ये नंबर मिलेगा। ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, अदरवाइज
नहीं तो डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल में बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। तो डिजिट कौन सा है जी? एक्स और वाई। यहाँ पे लड़के गलती करते हैं, डिजिट को क्या करते हैं, नंबर समझ के एक्स प्लस वाई जोड़ देते हैं। अरे भाई एक्स प्लस वाई नहीं, वो डिजिट है, उन डिजिट से मिल करके नंबर बना है। चलिए अब गिवन क्या है, गिवन प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट लिखेंगे, प्रोडक्ट गिवन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 14, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 14। आप इसको सेकंड मान सकते हैं, आपका अधिकार है, बिल्कुल आप फ्री हैं। अब आगे बढ़िए, आगे सवाल में क्या दिया है, हमने इतना समझ लिया, आशा करता हूँ इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये दिया हुआ है। अब आगे सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि 45 को यानी 45 को इस नंबर में जोड़ देते हैं, मतलब यदि 45 को 10y प्लस एक्स में जोड़ दिया जाए तो जोड़ला के बाद कौन सा नंबर मिले, तो बोला कि जोड़ला के बाद जो नंबर मिलता है उसका बा इंटरचेंज बा। ठीक, जब 10y प्लस एक्स में 45 के जोड़ दिया जाता तो जो नंबर मिलता वो क्या हो, इंटरचेंज हो गई, क्या हो, सही बोलता नहीं ना, इंटरचेंज हो गई बा। मतलब जब हम 45 को ऐड कर रहे हैं 10y प्लस एक्स में तो क्या हो जाता है जी, जो नंबर मिलता है वो इंटरचेंज हो जाता है, उसका क्या प्लेस चेंज हो जाता है डिजिट का। तो क्या लिखेंगे, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके लिख सकते हैं, या आप इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, एंड और when 45 is added to the number, 45 is added to the number, then अब 45 को नंबर में आप जोड़ रहे हैं, 10y प्लस एक्स एक नंबर है, इसमें 45 को आपको जोड़ना है, तो जो नंबर मिलेगा उसमें डिजिट का जो प्लेस है वो चेंज होता है, द डिजिट इंटरचेंज दियर प्लेस, जो डिजिट है वो अपना प्लेस चेंज कर देता है। फिर एक्स बोलता क्या हो, हटा, हम तारा जगह पे, हम तू हमारा जगह पर बैठो। ठीक, तो वो आपस में तालमेल बना लेते हैं, अपने अपने जैसे ट्रेन में जाते हैं ना, जब अपने जो दोस्त का सीट कहीं और मिल जाता है, दूसरे दोस्त का सीट कहीं और मिलता है, तो फिर सेटिंग करते हैं, सेटिंग क्या करते हैं, बोलते क्या हो भाई कहाँ जाता रहो, तो हम जाए छपरा अरे हम वो छपरे जाए, जानते रहो ऐसे ऐसे बात बा, हमने दो आदमी बानी सन, थोड़ा वो चेंज कर लो ना सीटवा। तो सेम यही कहानी यहाँ पे है। ठीक, बोलता है भाई 45 अब जोड़ दे ले बा, 45 जुड़ गया है, तो जब 45 जुड़ गया है तो क्या किया है, ये बोल रहा है भाई अब हम अपने प्लेस चेंज कर लेते हैं, आप मेरे जगह पे आ जाओ, मैं आपके जगह पे आता हूं, तो कौन सा नंबर बन जाएगा इससे, 10x प्लस वाई, इस नंबर का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ये डिजिट जो है अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, डिजिट अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं। अब आप इसको आगे लेकर के चलिए, 10y, इधर y है तो y को इधर लाइए, माइनस वाई, अब क्या है जी, प्लस एक्स, सॉरी या क्या हो जाएगा, 45 को अपने जगह पर रहने दीजिए, 10y प्लस एक्स को 10x प्लस वाई की तरफ लाइए, क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई, इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10y माइनस प्लस एक्स इक्वल टू 45, या क्या हो जाएगा, इधर x है माइनस, इधर 10x है तो ये 9x हो जाएगा, इधर माइनस 10y है, इधर y है तो ये माइनस 9y हो जाएगा। इसलिए
x माइनस वाई इक्वल टू 45, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई क्या हो गया 5 हो गया। इसको हम 3 मान लेते हैं। 1 2 3, 3 रिलेशन मिल गया। अब देखिए x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे x माइनस वाई है तो निकालना क्या पड़ेगा जी x प्लस वाई। तो आप जानते हैं हम लिखेंगे नो वी नो डेट। ये क्यों लिखेंगे जी वी नो डेट? इसलिए लिखेंगे कि हम फॉर्मूला बोल रहे हैं कि भाई हम फॉर्मूला जानते हैं कि इस फॉर्मूले से ये होगा। वी नो डेट x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4xy। ये आता है ना जी। यहाँ पे देखिए इधर x माइनस वाई है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस है तो दोनों का साइन माइनस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल। इधर 2xy है इधर माइनस 2xy है तो माइनस 2xy गुने माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2xy प्लस 2xy 4xy हो गया। ठीक, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। इसके पहले वीडियो में मैंने इसको डायरेक्ट दूसरे तरीके से समझाया था, ठीक है, कि कैसे आ रहा है। अब देखिए x माइनस वाई आपको मालूम है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी 25 और एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम है 14। ये आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 81। ठीक, 6 5 1, ठीक, और 5 2 7 प्लस 1 8 यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा जी 9। माइनस साइन नहीं लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे। यहाँ पे हमने वहां पे एक बार और आप लोग को बताया था कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस 3 कैसे आया तो मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लेंगे। क्यों माइनस नहीं लेंगे कि यदि कोई भी संख्या एक माइनस होगा तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है मतलब ये दोनों क्या है पॉजिटिव होंगे मतलब इनका जोगफल पॉजिटिव आएगा। यदि ये पॉजिटिव होगा दोनों माइनस होते दोनों का साइन निगेटिव होता दोनों ही निगेटिव नंबर होते तो पॉजिटिव आता। लेकिन कोई भी एक निगेटिव होगा तो पॉजिटिव नहीं आएगा। तो जब x प्लस वाई जोड़ेंगे तो क्या आएगा पॉजिटिव पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव मतलब दो प्लस को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा। तो x प्लस वाई क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्या लिखेंगे जी यहाँ आप लिख सकते हैं नेवर टेक निगेटिव, नेवर टेक निगेटिव नंबर। ठीक है, लिख दीजिए कि नेवर टेक निगेटिव नंबर। रीजन क्या है आप बता सकते हैं लिख कर। अब x माइनस वाई और x प्लस वाई निकल गया तो x वाई आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, अब क्या लिखेंगे जी देखिए साइन अपोजिट है तो ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ। जोड़िए x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स माइनस वाई आपका 5 है और x प्लस वाई आपका 9 है। देखिए y से y कट जाएगा, क्यों y निगेटिव है कट जाएगा तो आएगा आपका 2x इक्वल टू 14, इसलिए x इक्वल टू 7। ठीक है, x इक्वल टू 7। अब क्या करना है किसी एक में या तो 3 में रखिए या तो 4 में रखिए, किसी एक में x की वैल्यू को रखिए। पुटिंग
the value of x in इक्वेशन 4 क्या है जी 7 प्लस वाई इक्वल टू 9 इसलिए y इक्वल टू 2 एक्स वाई निकल गया। अब एक्स वाई निकल गया तो बोल क्या रहा है जी फाइंड द नंबर। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 10 रिक्वायर्ड नंबर। अब देखिए रिक्वायर्ड नंबर किधर है आपका ये जो आप एक नंबर माने हैं वही रिक्वायर्ड नंबर है। जो एक नंबर आप माने हैं वही रिक्वायर्ड नंबर है और वही निकालना है आपको। तो उसी को निकालना है तो आप क्या लेंगे उसी नंबर को लेंगे किसको 10y प्लस एक्स यह निकालना है ना जी यह निकालना है यही निकालना है तो यही निकालना है तो ये लेंगे। अब 10 इंटू वाई क्या है 2 y क्या है 2 प्लस x क्या है जी 7 कितना नंबर आ जाएगा जी 27। तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा 27। दोनों को आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं जी इन दोनों को गुना कीजिए गुना करेंगे तो क्या रहेगा 14 आ रहा है। इन दोनों को जोड़िए क्या आ रहा है 9 आ रहा है। अब इन दोनों को घटाइए x कितना है आपका x 7 है y कितना है 2 है तो 7 माइनस 2 कीजिए क्या आ रहा है 5 चेक हो गया मतलब आपका सवाल सही है। ठीक है तो इस तरह से सवाल को समझ करके बनाना रहता है और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस टाइप का सवाल पूछता है ये 100% मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आएगा तो आएगा ही आएगा। आप इस बार का जो एग्जाम 10th का हो रहा है आप उठा करके देखिएगा इस टाइप का सवाल पूछ ही देता है। और लीनियर इक्वेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत सवाल पूछता है इसमें से तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए खैर वीडियो अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो सवाल समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मैथ का जो डर है उसको जड़ से मिटाइए। मैं गारंटी लेता हूँ आपके डर को भगा के छोड़ूंगा ऐसे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।